वेलकम टू 5G स्टडी सेंटर। क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण का पार्ट थर्ड है, यानी एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 4.1, 4.2 और 4.3 आज हो जाएगा समाप्त। सर 4.4 तो बाकी है नहीं, 4.3 को हटा दिया गया है, जो 4.4 में था वो 4.3 में कर दिया गया है, क्योंकि जो 4.4 था जब वर्क करके बनाना था उसको पूरी तरीका से बोर्ड ने निरस्त कर दिया है, यानी खत्म कर दिया है। तो न्यू एडिशन के साथ चले ताकि आपका जो भी एग्जाम आप जो एग्जाम देने वाले हैं क्लास 10 के बोर्ड में बैठने वाले हैं, ऑथेंटिक क्वेश्चन बनाए और स्मार्ट वर्क करें। ऐसा नहीं कि पूरा क्वेश्चन को बनाना है, आगे तो काम आएगा, आगे काम आएगा, अगर आपके पास कैलकुलेशन है तो काम आएगा, लेकिन आपका एग्जाम में प्रिपरेशन अगर सिलेबस बढ़ेगा ना तो आपका प्रिपरेशन थोड़ा सा कमी हो जाएगा। तो आप कम सिलेबस में बढ़िया प्रिपरेशन करें ताकि आप फुल में फुल नंबर लाएं। आपको ये नहीं देखा जाता कि आप कितना सारा पढ़ाई किए हैं, अगर आप कम पढ़ करके बेहतर किए हैं ना वही आप बेस्ट स्टूडेंट है। ये ना कि आप पढ़ रहे हैं, रात दिन पढ़ रहे हैं, बहुत बड़ा सिलेबस इसको उसको सही लंथन, लेकिन पढ़ने का सिलेबस लिमिटेड है और लिमिटेड से ही आप बेहतर कर पाइएगा। ये ना कि आप पूरी तरीके से पुराना ही वाला सिलेबस को ही आप घिसते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप पुराना वाला सिलेबस को नहीं, आप न्यू सिलेबस को खींचे और बढ़िया तरीका से खींचे, रिवीजन के बारे में भी सोचे। ऐसा नहीं कि आगे पढ़ रहे हैं तो रिवीजन खत्म हो जाए। इन अगर माना कि आप कॉपी से आप रिवीजन नहीं कर सकते तो आप क्या कीजिए ना, तो वीडियो देखिए। ऐसा नहीं कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, अगर नहीं समझ में आता है डाउनलोड कर लीजिए। जब भी एक वीक में 2-3 चैप्टर उड़ा दीजिए, देख के अगर देख के आता है तो ठीक है, तो आप मेहनत करके भी उड़ा सकते हैं। तो क्या होगा ना, आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बैठा रहेगा ना, तो कोई भी कुछ भी क्वेश्चन दे देगा ना तो आप उस क्वेश्चन को फन से बना दीजिएगा, क्योंकि आपके पास वेरिएशन मौजूद है, आपके पास कॉन्सेप्ट मौजूद है। जिसके पास कॉन्सेप्ट मौजूद है, कैलकुलेशन मौजूद है, वो टोटल क्वेश्चन का आंसर देने में सक्षम है। अगर टोटल नहीं तो 99% क्वेश्चन देने में सक्षम होता है अगर मेहनत करते हैं तो। ऐसे जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको इस देखने में से अगर पूरा फुल वॉच कीजिएगा ना तो देखने से तो लाभ है, अगर पूरा फुल वॉच कर लिए तो आप समझिए कि मेहनती हैं। आप फुल वॉच ही नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने आप को भी नहीं देख पा रहे हैं, तो आप जिंदगी में कैसे जिंदगी में जा रहे हैं। अगर पूरा फुल वॉच करते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं, कुछ तो समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि पूरा खत्म हो जाएगा, में आएगा तो धीरे धीरे आदमी सीढ़ी चढ़ता है। ऐसा थोड़ी ना कि आप नीचे हैं एक बार छत पर चढ़ जाते हैं, एक सीढ़ी दूसरी सीढ़ी धीरे धीरे चढ़ाते हैं। तो इसी तरीके से सिलेबस धीरे धीरे खत्म कीजिए, ये ना कि आप पूरी तरीके से स्पीड में मेहनत कर रहे हैं और कुछ फायदा का नहीं। तो फायदा का मेहनत कीजिए और अपने आप को देखिए कि हम कितना पानी में है। अगर हमारे पास पूरी तरीका से सारा क्वेश्चन बन पा रहा है या कोई भी क्वेश्चन बता रहा है हमको समझ में आ रहा है तो आप बेस्ट स्टूडेंट है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बेस्ट स्टूडेंट नहीं है, आपको मेहनत करने की जरूरत है। आप मेहनत कीजिए ताकि आपके माँ बाप जो रात दिन मेहनत करके आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि मेरा बाल बच्चा आगे जाके पढ़कर बहुत बड़े अफसर बने, तो इसी मेहनत से आप आगे जाकर बहुत बड़ा कीर्तिमान हासिल कर सकते हैं। ये ना कि आप 10th ही नहीं पढ़े, 12th में चले गए और ग्रेजुएशन कर लिए। सही बैठे के बैठे बहुत सारा स्टूडेंट देखते होंगे कि बैठे के बैठे घर में भी है, लेकिन कुछ स्टूडेंट बाहर निकल करके कुछ बड़ा कर पाते हैं, कुछ नौकरी ले पाते हैं, कुछ इधर उधर घूम कर पाते हैं, लेकिन तभी कर पाते हैं जब उसके पास बेसिक होता है। आपके पास अगर बेसिक नहीं तो अभी तपस्या कीजिए। अगर ये तपस्या जूझ लिए ना तो आगे चल के बहुत बड़े इंसान बनने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन चलने से पहले आपको कुछ मोटिवेशन और देते हैं। लिखा हुआ है, ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, कसम खाता हूं ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। अगर आप ऐसे इंसान बनना चाहते हैं कि आपसे कोई भी देख रहा है तो मुंह फेर ले रहा होगा, तो आप ऐसे इंसान बनिए नहीं कि अगर कोई भी आप एग्जाम में बढ़िया नंबर लाइए, आप फलना का बेटा इतना नंबर लाया है, इस तरीका से मेहनत करते हैं ना तो जज्बा आपके पास तो चढ़ेगा ही, मेहनत के खुमार तो चढ़ेगा, और भी चढ़कर बढ़िया तरीका से मेहनत कीजिए और सफलता की सीढ़ी चढ़िए ताकि आपको कोई देखे तो बोले कि फलना का बच्चा ये बहुत अच्छा कर पा रहा है। तो इस तरीका से इंसान बनिए। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 4.3 और आज हो जाएगा द्विघात समीकरण समाप्त। उसके बाद में चलेंगे समांतर श्रेणी में, इसका मतलब है अर्थमेटिक यानी एपी में चलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाली 3 प्रश्न, मतलब है कि प्रश्नावली 4.3 भी आसानी से बन जाएगा। बोले इसको कैसे बनाएंगे सर? लिखा हुआ है, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि b² - 4ac अगर 0 से बड़ा है तो। कहने का मतलब है डी का मतलब होता है
विवेचक यानी डिस्क्रिमिनांट, और डिस्क्रिमिनांट का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन 4ac कब होगा? अगर बी स्क्वायर बड़ा कब होगा? डी बड़ा यानी एक आगे, जीरो से बड़ा डी होना चाहिए। जीरो से यानी इस, ये पूरी कहानी का मतलब है, समझिएगा इसको, ये पूरी कहानी का जड़ है ये। अगर ये पूरी डिस्क्रिमिनांट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये जीरो से डी बड़ा है, अगर जीरो से डी बड़ा है इसका मतलब एक है, दो है, तीन है, जो भी है, यानी जीरो से बड़ा होगा। ठीक है, जीरो एक साइलेंट नंबर है, ना वो निगेटिव में ना पॉजिटिव में, आपके पास 1 रुपया भी नहीं है तो 0 रुपया बोल सकते हैं। अब जब 0 रुपया है तो साइलेंट में है। अब जब डी अगर कोई 1 से 2 नंबर में पॉजिटिव में आएगा यानी प्लस में आएगा तो समझ जाएगा कि कंडीशन दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, यानी ये वास्तविक मूल होंगे। ये कंडीशन आप दिमाग में रख लीजिएगा, ये वास्तविक मूल होंगे डी से बड़ा, यानी 1 2 अगर 100 200 जो भी आ जाए तो समझ जाइएगा कि मूल वास्तविक होंगे। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन सर, सेकंड कंडीशन को दिमाग में रखिएगा, इक्वल टू अगर जीरो हो जाएगा ना तो इक्वल रूट होंगे। इक्वल यानी अगर इंग्लिश से बोले तो इक्वल रूट, और ये वास्तविक बराबर मूल होंगे। इसमें लिखेगा बराबर मूल, लिख दीजिएगा बराबर मूल होंगे, बराबर मूल होंगे, बराबर मूल होंगे। ठीक है, और इसमें क्या चीज लिखेगा? वास्तविक मूल होंगे। अब क्वेश्चन अब देखिए थर्ड कंडीशन क्या है सर? थर्ड कंडीशन में कौन सी होगा? मूल वास्तविक नहीं होंगे। जब मूल वास्तविक नहीं होंगे तो समझ जाइएगा कि डी जीरो, यानी डी से बड़ा जीरो हो जाएगा। डी से बड़ा जीरो कैसे हो जाएगा सर? यानी डी निगेटिव में आ जाएगा। निगेटिव भर में नंबर ना काटने के लिए ऐसा कॉन्सेप्ट देंगे ना कि आप भूल भी नहीं सकते अगर आप पूरा फुल वॉच कर रहे होंगे तो। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रश्नावली 4.3 है लिखा हुआ, प्रश्नावली 4.3 है, लिखा हुआ है। पहले कंडीशन पढ़िएगा तब सोल्व करना स्टार्ट कीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चन आराम से बन सके। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पढ़े नहीं बनाना स्टार्ट, नहीं, पहले समझिए क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। लिखा हुआ निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अस्तित्व कहते हैं किसको है सर? पहले देखिएगा, यानी इसको हमको ज्ञात करना है मूलों की प्रकृति। जो 3 ठो क्वेश्चन लिखाए थे उसमें से कंडीशन दिया हुआ था। क्या होता था? अगर डी जीरो है तो बराबर मूल होंगे, यानी इक्वल मूल होंगे, यानी मूल वास्तविक और बराबर और समान होंगे। ठीक है, मूल बराबर होंगे तो समान होंगे, डी इक्वल टू जीरो होगा। लेकिन अगर जीरो से बड़ा अगर डी हो जाता है तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। अगर डी वास्तविक नहीं है क्योंकि डी निगेटिव में आ गया है, इस तरीका से सोल्व करेंगे और आसानी से क्वेश्चन को बना भी डालेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, सोल्व करने का तरीका ऐसा तरीका मिलेगा ना कि आप हमेशा के लिए हमारा ही वीडियो को देखना पसंद कीजिएगा। बोले कैसे सर? देखिएगा, लिखिएगा हल 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। पहले तो इसको चेक करेंगे कि क्या ये मूल वास्तविक है या बराबर है या अनइक्वल है, यानी मूल वास्तविक नहीं है। पहले कंडीशन चेक करेंगे तो कैसे लिखेंगे d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इस तरीका से लिखते होंगे, और ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है, इस तरीका से लिखना होगा पहले। और b हमारे पास कितना है? -3, इसका होल स्क्वायर कर लीजिएगा। -4, a कितना है हमारे पास? 2, c हमारे पास कितना है? 5। और जब इसको सोल्व करेंगे 3 3 जा 9 और 4 दूनी 8, 8 5 40, ये 40 हो जाएगा। तो क्या ये 31 आ गया वो भी निगेटिव में? तो ये क्या मूल वास्तविक है या असमान है? मूल वास्तविक नहीं है। मूल वास्तविक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि निगेटिव में नंबर आ गया है, यानी माइनस में आ गया है। जब निगेटिव में आएगा तो ये कंडीशन लिखिएगा आप, ये कंडीशन को दिमाग में छाप लीजिए। जब भी आपको दिमाग आएगा ना निगेटिव बताया था सर, जब निगेटिव बताया था तो यानी मूल वास्तविक नहीं होंगे। इस तरीका से बनाना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, रील्स देखते होंगे, पतली कमरिया, ये सब जो देखते हैं ना तो आप इस सब से दूर भागिए, क्योंकि आपको उसमें कन्वर्ट करने का जो खराब चीज होता है ना, आप उसमें मिलने की कोशिश करते हैं। उससे दूर हटिएगा ना तभी आप सक्सेस पाइएगा। अगर उसमें इन्वॉल्व रहे ना, ये गाना है सुनेंगे ना, एंजॉय तो मिलता है, लेकिन
अपने आप पे पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन उस हिसाब से हम स्टूडेंट नहीं बन पाते हैं। जो सभी हैं जो देख रहे होंगे, कोई बेहतर भी कर रहा होगा, कोई कुछ भी नहीं कर रहा होगा, तो आप बेहतर कीजिए इस तरीका से। अब देखिए इसको हल कर लेंगे। इसको सोल्व कैसे करेंगे? लिखेंगे d इक्वल टू, पहले फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा हल में 3x² माइनस 4√3 प्लस 4 इक्वल टू 0। अब लिखिएगा d इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो क्या है? ये a है, ये b है और ये c है। c को कहते हैं अचर पद, इसको कांस्टेंट भी बोलते हैं इंग्लिश में। d हमारे पास b क्या है? माइनस 4√3 है, इसका होल स्क्वायर कीजिएगा। माइनस 4, a हमारे पास 3 है, a हमारे पास 3 है तो 3 दे दीजिएगा, और c हमारे पास 4 है इक्वल टू 0। 0 मत दीजिएगा कि चेक कर रहे हैं अभी। अगर 0 अगर ये हो जाता है तो मूल वास्तविक और समान हो जाएंगे। तो लिखिएगा 4 4 16 16 48 हो जाएगा। ये 48 कैसे कर दिए सर? अगर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 4 इंटू 4 4 4 16, ठीक है। √3 रूट है, √5 उठा लिया। अगर ये स्क्वायर है ना तो ये रूट अपने आप में स्क्वायर से कट जाता है। तो इसका मतलब है कि सर अगर √3 है तो स्क्वायर से कट जाएगा, हाँ रूट कट जाएगा, 3 रहेगा। तो इस जगह पे क्या हो जाएगा? 3। ये हो जाएगा 16 48। इस तरीका से हम इस जगह पे नोट किया है। ध्यान दीजिएगा, छोटा कॉन्सेप्ट है लेकिन ये जरूरी है बताना। फिर क्या दीजिए? 4 3 12 और 12 4 48, ये भी 48। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0, यानी d इक्वल टू जब भी 0 होता है तो क्या लिखेगा? क्योंकि मूल वास्तविक और समान होंगे। इस तरीका से आपको लिखना है ये कंडीशन। लेकिन अभी क्या सोल्व हो गया? नहीं सोल्व हुआ है। अभी देखिएगा, मूल वास्तविक समान होंगे तब एक कंडीशन में एक फार्मूला यूज होगा। लिखिएगा द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र क्या है सर? लिखिएगा इस जगह पे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √d/2a। ये फार्मूला इसमें यूज होगा, तो ये फार्मूला को दिमाग में रखिएगा। अब देखिए b हमारे पास क्या था? b हमारे पास 4 था। सर b को इसमें यूज करना, हाँ d का खाली इसमें यूज करना है 0, यानी d हमारे पास 0। तो प्लस माइनस दोनों है, इस जगह पे 0 लिख लीजिएगा, इस जगह पे d के जगह पर 0 लिख लीजिएगा, तो ये 0 हो गया। और 2a हमारे पास कितना है? 3, इस जगह पे लिख लीजिएगा 3। ऐसे लिख लिए होंगे। फिर क्या लिखेंगे ना कि अब ये 0 का 0 ही वैल्यू होता है, इसी तरीके से छोड़ देंगे। तो लिखेंगे माइनस 4√3/2 इंटू 3। अब इसको काट देंगे, 2 2 जा 4। अभी क्या लिख देंगे? माइनस 2√3/3। अब देखो, अब 3 को √3 इंटू √3 कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं। तो कीजिए इसको माइनस 2√3, और इसको हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, 2 बार लिख सकते हैं, हाँ क्योंकि √3 इंटू √3 3 हो जाता है, तो ये इसके इक्वल हो जाता है। आपको दिमाग रहे, हम प्रूफ भी पहले किया था। एक इससे ये कट जाएगा तो माइनस 2/√3। तो 2 आंसर देगा माइनस का है कि मूल बराबर और समान होंगे, तो उसका डबल आंसर होगा। क्या है कि स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, तो अगर रूट चढ़ा है तो प्लस माइनस दोनों, तो दोनों माइनस में होगा। क्या है कि यही कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो लिखिएगा 2√3 माइनस 2√3 और माइनस 2√3, और लिखिएगा अतः इक्वल टू माइनस 2√3 और माइनस 2√3, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। इस तरीका से आंसर देना है और फुल में फुल नंबर उठाना है। क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका साहब। अगर 0 होगा तो ये कंडीशन फॉलो कीजिएगा, ये फार्मूला यूज कीजिएगा। अगर 1 2 3 4 5 अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो ये फार्मूला यूज कीजिएगा, अगर निगेटिव में आ रहा है तो ये फार्मूला यूज नहीं कीजिएगा। ये तीनों कॉन्सेप्ट लिख लीजिए कॉपी के किनारे कि किस तरीका से करेंगे। अगर निगेटिव आएगा तो ये फार्मूला का यूज नहीं करना है, अगर पॉजिटिव आता है तो ये फार्मूला का यूज करना है, अगर 0 भी आता है तो इस फार्मूला का यूज करना है। देखिएगा 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। आप ये क्वेश्चन बढ़िया से दिमाग में बैठाइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन को पूरी तरीका से दिमाग में लोड कीजिएगा, उसी बिहार पर है। अब देखिए ये a है, ये b है और ये c है। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो लिखिएगा a इक्वल टू 2, b इक्वल टू माइनस 6 और c इक्वल टू 3। अगर फर्स्ट में नहीं लिखा होगा तो ऐसे आप लिख लीजिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट में और दिमाग में बैठ सके। देखिए अब क्या लिखेंगे? d इक्वल टू b² माइनस 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट यानी विवेचक का ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो लिखेंगे अब
-6 स्क्वायर, और 4a हमारे पास 2 है और c हमारे पास 3 है, तो लिखेंगे -2 का स्क्वायर कीजिएगा ना, जब स्क्वायर कीजिएगा ना तो माइनस स्क्वायर, अगर ये यानी ये सम संख्या है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा अगर पावर रहा तो, अगर ये विषम संख्या रहेगा और माइनस रहेगा तो माइनस ही में रहेगा, लेकिन मल्टीपल होगा। जैसे में हम जब क्वेश्चन वैसा आएगा तो हम बता देंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट और डेवलप हो सके। 6 और माइनस माइनस प्लस हो चुका, क्या स्क्वायर है, सम संख्या है, और 4 दूनी 8, 8 3 24, क्या हो गया 12, यानी हमारे पास डी का वैल्यू 12 आ गया। तो क्या लिखेंगे क्योंकि मूल वास्तविक और असमान होंगे, इस तरीका से आप लिख लीजिएगा। फिर क्या करना है सर, फिर जो फार्मूला बताया उस फार्मूला को यूज करना है। जब हम बताया है कि जब भी पॉजिटिव में आएगा तो उस फार्मूला का यूज होगा, निगेटिव अगर आता है तो उस फार्मूला का यूज नहीं करना है। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट 100d/2a, इस फार्मूला का यूज तभी करना है जब इसमें पॉजिटिव में आएगा या 0 आ जाएगा तब ये फार्मूला यूज, निगेटिव में आएगा तो ये फार्मूला यूज नहीं करना है, x का वैल्यू नहीं देना है। फिर क्या लिखिएगा इस जगह पे, लिखिएगा माइनस बी, और माइनस बी हमारे पास क्या माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस माइनस, एक बार प्लस लेते हैं, और रूट डी हमारे पास कितना है 12, तो 12 लिख लीजिएगा बाई 2, ए हमारे पास कितना है, ए हमारे पास 2 है, 2 लिख लीजिएगा। फिर क्या लिखेंगे माइनस माइनस प्लस 6, 12 को हम लिख सकते हैं 4 तिहाई 12, ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्या कि 4 का रूट निकल जाता है 2, तो 2 लिख देंगे इस जगह पे, इस जगह पे 4 लिख लेंगे। फिर क्या लिखेंगे इस जगह पे, लिखेंगे 6 प्लस 2 रूट 3/4, और फिर इसमें से कॉमन ले लेंगे 2 कॉमन लेंगे तो 3 प्लस रूट 3/4, अब 2 से 4 से काट देंगे तो लिख देंगे इस जगह पे 3 प्लस रूट 3/2, और ये हो जाएगा राइट आंसर। लेकिन फर्स्ट आया है, एक बार निगेटिव में होगा तो इसी को एक बार आ जाए ना तो इसको एक बार निगेटिव भी कर दीजिए, तो 3 माइनस रूट 3/2, इसका 2 आंसर होगा। तो लिखिएगा क्योंकि अतः x इक्वल टू 3 प्लस रूट 3/2 और 3 माइनस रूट 3/2, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड और भी इजी है, उसको बनाना भागिएगा मत। अगर यहां तक जो भी बच्चे देखोगे कुछ तो मिला आपको, अगर जरा भी समझे, अगर थोड़ा भी समझ रहे हैं, अगर एक बार 2 बार देखिएगा ना तो कॉन्सेप्ट माइंड में बैठने लगता है। ऐसा नहीं कि कोई खाना खाते धीरे धीरे खाते हैं, फिर भूख लगता है फिर खाते हैं, तो इस तरीका से भूख की तरह लीजिए इसको। अगर भूख की तरह नहीं लीजिएगा, आप भूख खाना खा रहे हैं मगर में नहीं, भूख की तरह लीजिए कि आज कुछ सीखें, कल कुछ सीखेंगे, कल कुछ सीखेंगे। हमको एक बेहतर इंसान बनना है ताकि लोगों के सामने जब बैठे तो मेरा इमेज कुछ अलग हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट लिखा हुआ है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरणों में से के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। यानी 2 बराबर मूल, इसका मतलब है कि के अगर स्क्वायर आएगा बराबर मूल तभी हो जाएंगे जब के स्क्वायर माइनस 4 है, तो हम क्या लिखेंगे के इक्वल टू रूट अंडर 4 प्लस माइनस दोनों होंगे, 2 आ जाएगा पॉजिटिव निगेटिव, यानी एक जो आएगा के का वैल्यू 2 आ जाएगा, एक के का वैल्यू -2 आ जाएगा, लेकिन वैल्यू एक निगेटिव में है एक पॉजिटिव में है। इसी कंडीशन से इसको फॉलो करके बताना है। अब इसको मिटाते हैं, आप ऐसे कंडीशन लिख लीजिएगा किनारे, क्या ऐसा बता रहे थे सर, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन इसमें डील होगा, ऐसे टाइप इसमें डील होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट हल, द्विघात समीकरण के ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके दो बराबर मूल है। 2 बराबर मूल है, इसका मतलब है कि d 0 होगा तभी इसको सोल्व कर सकते हैं, ऐसे सोल्व नहीं करेंगे। तो d इक्वल टू 0 तभी 2 बराबर मूल होंगे, ना ऐसे बराबर मूल नहीं होंगे। बताया था ना कंडीशन, इसी फार्मूला पे है। अब बताया था कि जब d इक्वल टू 0 है तो a का वैल्यू क्या हो गया 2 हो जाएगा, k का वैल्यू क्या हो जाएगा यानी b का वैल्यू क्या हो जाएगा k हो जाएगा, c का वैल्यू क्या हो जाएगा c का वैल्यू 3 हो जाएगा। इस तरीका से लिखिए, ठीक है। फिर क्या लिखेगा, d अगर 0 है तो मूल बराबर है, तो क्यों, क्योंकि 2 बराबर मूल है। जब 2 बराबर मूल है तो फिर क्या लिखेंगे, इसका मतलब है कि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ठीक है।
अब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तब बी हमारे पास क्या है, के का स्क्वायर, यानी बी हमारे के का स्क्वायर है। के का स्क्वायर लिखिए माइनस 4, ए हमारे पास क्या है 2 है, ए हमारे पास 2 है और सी हमारे पास 3 है इक्वल टू 0। ठीक है इस कंडीशन तक। अब क्या लिखेंगे, के स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए 4 दूनी 8, 8 या 24 माइनस 24 इस तरीके से इक्वल टू 0। अभी भी सोल्व नहीं हुआ है, फिर क्या लिखेंगे, अब हम इधर निगेटिव में है, उधर जाएगा पॉजिटिव में हो जाएगा, यानी के स्क्वायर इक्वल टू 24। अब लिखेंगे 0 प्लस 24, यानी 0 प्लस 24, ऐसा नहीं लिखेंगे 0 प्लस 24 इस तरीके से लिख दिया। काहे कि इधर निगेटिव में, जब बराबर के इधर में निगेटिव में, जब बराबर उधर जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। जो स्ट्रॉन्ग बच्चे हैं उसके लिए दिक्कत नहीं, लेकिन जो वीक है उसको भी तो देखना पड़ेगा ना भाई। अब देखो, अब के स्क्वायर, अब जब भी स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस दोनों रूट चढ़ाएंगे, तो लिखेंगे के इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 24। ठीक है 24, तो के इक्वल टू क्या हम इसको लिख सकते हैं, प्लस माइनस 4 इंटू 6, हाँ सर लिख सकते हैं। ऐसे सर दिमाग में करना पड़ेगा, ऐसे आंसर हाँ छोड़ सकते हैं, लेकिन जो बुक में दे रहा आंसर या बुक में नहीं, ऐसा भी छोड़ के आते हैं ना, तो अगर चाहेगा एग्जामिनर कि अगर हम 1/4 नंबर काट ले, इसका मतलब है क्या है, तो 0.75 नंबर यानी पौन नंबर देकर छोड़ सकता है। तो क्यों ना हम पूरे में पूरे कर ले, एक में एक नंबर उठा ले, 2 में 2 नंबर, 5 में 5 नंबर उठा ले, तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से ही होता है। तो क्या लिखेंगे, 2 का तो लिखा जाता है 2, तो प्लस माइनस रूट 6 का कोई भी रूट नहीं होता है, रूट नहीं निकलता है। तो इसी तरीके से तो के का वैल्यू क्या दीजिएगा, एक के का वैल्यू प्लस में दे दीजिए 2√6 और एक के का वैल्यू माइनस में दे दीजिए 2√6 लिख दीजिए इस जगह पे। अतः 2√6 पॉजिटिव में आगे कुछ नहीं तो पॉजिटिव मान लीजिए, और माइनस में तो देना पड़ेगा 2√6, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये नोट्स पूरा बनाइए, और ये क्वेश्चन फर्स्ट हो चुका साहब, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। के एक्स और x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 है। जब ऐसा कंडीशन रहे तो दोनों में मल्टीपल होता है, इससे फिर इससे मल्टीपल किया, तो के एक्स स्क्वायर, x इंटू x स्क्वायर होता है, तो के एक्स इंटू x स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 2, तो 2 के एक्स हो जाएगा। ये दोनों ब्रैकेट के आगे रहता है ना, तो इससे मल्टीपल होगा, ये दोनों से इससे मल्टीपल होगा, और ये दोनों फिर इससे मल्टीपल होगा, और प्लस 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, अब हमको जो फॉर्मूला ये जो बताए थे, मूल तभी बराबर होंगे जब ए का पहले वैल्यू लिख लीजिएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा के, और बी का वैल्यू हो जाएगा माइनस 2 के, एक्स के मल्टीपल में ही ये दोनों ध्यान रखिएगा, और सी का वैल्यू हो जाएगा 6 इस तरीका से, और डी जब 0 हो जाएगा ना, जब डी 0 हो जाएगा तब मूल वास्तविक और समान होते हैं। जब मूल वास्तविक समान होंगे ना, तभी सर -4ac इक्वल टू 0, अगर ये मूल बराबर है तभी इसको हल कर सकते हैं, ना तो हल नहीं करेंगे, के का वैल्यू ऐसे नहीं दे सकते। फिर क्या लिखेंगे, बी का हमारे पास है 2 -2k स्क्वायर, तो -2k स्क्वायर लिख लेंगे। 4a हमारे पास कितना है, ये हमारे पास k है, और c हमारे पास 0 है, c हमारे पास 6 है, तो c हमारे पास 6 इक्वल टू 0। फिर क्या लिखेंगे, माइनस प्लस 4k स्क्वायर, प्लस क्यों सर, माइनस माइनस प्लस का है कि सम संख्या है, और 6 × 24 और 24k लिख दीजिएगा, 24k इक्वल टू 0। ठीक है इस तरीका से आप लिखे होंगे। फिर क्या लिखना है, फिर लिखना है 4k स्क्वायर इक्वल टू 24k लिख सकते हैं। हाँ सर ऐसे नहीं लिख सकते, बोले क्यों सर, प्लस में से अगर इधर माइनस में उधर प्लस में ले जाएगा, नहीं, क्योंकि दो हमको दो आंसर चाहिए, बराबर मूल्य 2 आंसर चाहिए, यानी एक निगेटिव हो पॉजिटिव कुछ भी हो, लेकिन हम 4 के कॉमन ले सकते हैं। जब 4 के कॉमन ले लेंगे तो अंदर 4k बच जाएगा, जब हम 4 के कॉमन लेंगे तो 4k और अंदर 1k बच जाएगा, क्यू का स्क्वायर। जब इसी तरीका से अभी बता रहे थे कि जब हम दोनों मल्टीपल कर रहे हैं तो k x इंटू k इसी तरीका से ही और उस जगह पे फॉलो कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा ऐसा सर। अब देखिए 4 के कॉमन लिया है, तो इसका मतलब है कि 6 इसमें बचेगा और k तो पूरा बाहर आ चुका है, तो क्या लिखेंगे, -6 और इक्वल टू 0। ऐसे समझना है, ऐसा नहीं कि अंत का नहीं बना देना है। फिर क्या लिखेंगे, अब ऐसा कंडीशन 0 है तो लिखेंगे 4k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 0/4 और k इक्वल टू 0, यानी एक k का वैल्यू 0 आया, बोला 2 आंसर आएगा। और एक सर फिर लिखेगा k -6 इक्वल टू 0, जब k -6 इक्वल टू 0 होगा तो लिखेगा k इक्वल टू 6 है, क्योंकि प्लस इधर माइनस में उधर गया प्लस में, आप करना है तो क्या लिखेंगे, अतः k इक्वल टू 6 और 0, इस तरीका से आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर
फर्स्ट का सेकेंड भी हो चुका समाप्त। और क्वेश्चन नंबर और केठो बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 4 5 तीन क्वेश्चन और है, लैंग्वेज पे आधारित है। तो लैंग्वेज से भागिएगा मत, ज्यादा नहीं 10 मिनट में ये लैंग्वेज को समाप्त कर देंगे। तो इस तरीका से आप पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर देखे होंगे, कुछ तो आपको सीखने को मिला, कुछ सीख भी रहे होंगे और आगे आप बढ़ भी रहे होंगे। तो चलिए अब लैंग्वेज में चलते हैं।